अस्सलाम वालेकुम जनाब एंड वेलकम वंस अगेन टू टाइम आउट विद एहसन खान। जनाब ये थोड़े दिनों की जो दूरी होती है ना आपसे, वो भी बहुत तड़पाती है। इतनी आदत होगी आपसे इंटरेक्शन की, आपका फीडबैक मिलता है, आपसे बातचीत होती है, तो ये जो 6 दिन हम दूर रहते हैं, मेरा दिल करता है मैं जल्दी से सेट पे पहुंचूं और जल्दी से आपसे बातें शुरू कर दूं। ये जो दूरी होती है ना, ये बहुत डिस्टर्ब करती है। वैसे इंसान बड़ा इमोशनल है, आप जानते हैं। मैंने एक जगह एक रिसर्च पढ़ी जो स्वीडन की यूनिवर्सिटी वालों ने 2012 में ब्लड डोनेशन के लिए इनकरेज किया लोगों को। तो यंगस्टर्स को उन्होंने ये कहा कि जब वो ब्लड डोनेट करेंगे तो जब कभी वो ब्लड किसी को भी लगेगा, कोई भी ऐसा बीमार आदमी जिसको वो खून लगेगा, तो आपको आएगा एक मैसेज। ये उन्होंने इनकरेज करने के लिए किया। कितनी खूबसूरत बात है ना, जब आप सोचते हैं कि आपने एक खून डोनेट किया, अपना खून दिया किसी को और वो किसी को लग गया और उसे काम भी आया और वो सेहतयाब भी हो गया। इट्स अ वंडरफुल ब्यूटीफुल फीलिंग। इनफैक्ट ये जो फीलिंग्स है ना, इसी की वजह से इंसान जो है वो जिंदा रहता है। अब जब फीलिंग्स की बात होती है तो फिर मोहब्बत की बात आती है, दोस्ती की बात आती है, प्यार की बात आती है, और हम यहाँ पे अपने सेट पे भी एक दोस्तों की जोड़ी को बुलाएंगे। लेकिन वैसे हमारी फील्ड में कहा यह जाता है कि कोई किसी का दोस्त नहीं है, फेक दोस्तियां हैं, कंपटीशन ज्यादा है, जेलसी ज्यादा है, झूठी दोस्ती है। लेकिन जनाब ऐसा नहीं है। वर्क प्लेस पे ऑब्वियसली कंपटीशन तो होता है, बट एट द सेम टाइम यू हैव ग्रेट फ्रेंड्स। और अगर यूजुअली ये कहा जाता है कि दोस्ती में अगर 7 साल गुजर जाए तो फिर वो दोस्ती सारी जिंदगी रहती है। जनाब हम अपने सेलिब्रिटीज को बुलाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ पिक्चर्स देखते हैं कि हमारी फील्ड के जो दोस्त हैं, जरा वो तो दिखाइए। ये देखिए मायरा खान एंड फिया जमशेद। ये देखिए यासिर और आसिम। आप देखते रहते हैं इनकी अक्सर पोस्ट भी, दोस्ती भी इनकी बड़ी जबरदस्त है। एंड दे वंडरफुल पीपल। शेख साहब एंड बहरोज साहब, बहरोज अंकल। यार देखें यार कितनी पुरानी दोस्ती, बल्कि रिश्तेदारी में तब्दील हो गई इनकी दोस्ती तो। अहमद एंड फवाद। इनफैक्ट इसमें एक बंदा मिसिंग है, वासे। अहमद, फवाद एंड वासे, इनकी बड़ी दोस्ती है यार। ये देखिए ना सबूर एंड सादिया, मारिया, वासी, आयशा, उमर। ये तो एक साथ रहती रहे हैं यार। इतनी दोस्ती, मतलब इतने साल इकट्ठे रहना बड़ा मुश्किल काम है। सज्जद एंड ज़ारा, यस देयर आल्सो ग्रेट फ्रेंड्स। तो जनाब ये है कुछ मिसाली दोस्तियां हमारी इस फील्ड की। इसके अलावा भी बहुत से लोग हैं जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। तो आज हम जिन 2 लोगों को बुला रहे हैं उनके साथ होने वाला है बहुत मजा, बहुत सी मस्ती। एंड दे आर वंडरफुल टैलेंटेड पीपल, बट एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो ब्यूटिफुल फ्रेंड्स एंड दे आर वंडरफुल ह्यूमंस। जनाब ब्रेक लेंगे और फिर दोनों को बुलाएंगे। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान। फिर से बहाना, नाचेगा गाएगा फिर से जमाना, चलेगा हम सवालों का खेलिएगा, करेगा सबको अब ये दीवाना। कैसे ये जन्म देखो झूमेगा, कितना रंगीन है समा, जिसके नसीब में जो है उसको। जनाब वेलकम बैक टाइम आउट विद एहसन खान। आप देख रहे हो मेरे साथ आपके हमारे सबके फेवरेट एजाज असलम एंड फैसल कुरैशी। थैंक यू गाइस फॉर कमिंग ऑन द शो। थैंक यू। कैसे हैं आप लोग, पहले ये बताएं। जबरदस्त भाई, और बहुत जबरदस्त सेटअप, मजा आ गया। थैंक यू सो मच। बहुत जबरदस्त लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और तुमने पूछा कैसे आना हुआ, तो गाड़ी पे। अच्छा एक चीज, नया साल मुबारक हो। हाँ आपको भी भाई बहुत खैर, मुबारक, और सबको I just- बहुत मुबारक हो। जितने लोग देख रहे हैं आप सबको नया साल बहुत मुबारक। बिल्कुल सही। आज रुलाने के मूड में है तू सुबह सुबह। किसके? रुलाने के। सुबह सुबह कहाँ है, शाम है भाई। भाई 2020 लोगों ने बड़ी मुश्किल से गुजारा है और इंतजार कर रहे थे। जी आपका तो अब मुझे बहुत अच्छी तरह से अंदाजा है। जी सर, थैंक यू। क्या मतलब इस बात का? इसका एक लंबा मसला है, वो बाद में डिस्कस वो बाद में डिस्कस। आज ही बैठे तशरीफ रखें यहाँ पे। राज एजाज रखो। बैठिए, फैसल हैव अ सीट। थैंक यू वेरी मच गाइस। अच्छा फैसल, माशाल्लाह सिंस योर चाइल्डहुड यू आर वर्किंग। या और जितने पीटीवी के अंधेरा उजाला से लेके और दूसरे प्लेस उन्होंने भी काम किया, और एज अ चाइल्ड स्टार भी यू वर सो प्रोमिनेंट। आई रिमेंबर वाचिंग यू इन इशफाक अहमद साहब का एक प्ले था, वो भी आपने किया। उसमें तुम भी थे।
अच्छा नहीं वो बचपन नहीं था, मेरा तो बचपन था, आपका बचपन नहीं था वो। मेरा भी तकरीबन था। अच्छा इस तरफ नहीं जाते, जाल पे बैठे हैं, बुरा मान जाएंगे। अच्छा और अब रोशू, मुझे तुम बोलोगे आपको बचपन से देख रहे हैं। हम आपको बचपन से नहीं देख रहे, मैं वैसे देख रहा हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं जो मुझसे भी बड़े। हाँ बोलते हैं, ये हाँ, जुड़ा वो बोलते हैं। हम आपको बचपन से देख रहे हैं। तो भाई हम भी बचपन, वो कहता हमने बचपन में काम शुरू किया था भाई। तो यही उनसे बोलते कहा हैं। करो ना कि भाई ऐसी हरकतें क्यों करते हो कि तुम इतने बड़े लग रहे हो। हाँ, मेरे से ट्रिपल एज के लग रहे हैं। अच्छी बात है, वो ये बोलते हैं। फैसल वाली बात सही कि अपने आप को मेंटेन हाँ, रखे। सही है। अच्छा यार, ये प्रोडक्ट जो आया है मार्केट में, एजाज असलम का जबरदस्त किस्म का एक प्रोडक्ट है। मैं तो आई ऑलवेज टुक यू एज अ डिजाइनर बिकॉज यू हैव लर्न डिजाइनिंग आल्सो, कोर्स वॉर्स भी किया हुआ डिजाइनिंग का, आई थिंक यूके से। जी। तो फिर ये मैंने कहा एजाज तो फिटनेस फ्रीक इंसान है और हम जब इनसे मिलते हैं तो मैं तो कोई ना कोई टिप ले रहा हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें पता नहीं है, नींबू से Beautiful. 4-5 चीजें निकाल लेता है ये। नींबू से। हाँ बताओ जरा। भाई बात ये है कि शुरू से नेचुरल चीज़ें खाने पीने का शौक रहा है, वही सबको बता रहा होता हूँ। सो जो मेरी प्रोडक्ट है, जो स्किन केयर रेंज है, वो भी सारी नेचुरल हर्ब्स से बनी हुई, केमिकल फ्री। और असल मकसद ये था कि हमारी जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं और जो हमारी लोकल चीज़ें हैं जो हम हाई क्वालिटी की यहाँ बना सकते हैं, लोग उनके ऊपर लोगों का कॉन्फिडेंस हो और वो लोकल प्रोडक्ट्स यूज़ करें। तो मेरी जो वेबसाइट है ejazaslam.com, उसको मैंने लॉन्च किया और उस पर सबसे पहले मैंने स्किन केयर से शुरू किया है। इसके बाद क्लोथिंग आएगी, फिर इसमें फूड सप्लीमेंट, सब नेचुरल चीज़ें ही होंगी और उसके साथ साथ क्लोथिंग। ठीक है, वो तो हम ऑब्वियसली मेरे पास पहुंच गए और मैं उसको लाना चाहिए था ना यार, इट्स वेरी नाइस, लाना चाहिए था। और क्या, वो हम अलग तरह से उसको एक लेके बीच में आएंगे। अब चलाना फैसल ने भी कुछ इंडोर्स किया, फैसल ने ऐसा किया जो मैं यहाँ पे बता तो नहीं सकता, नहीं बता सकता हूँ सारी। नहीं तुम्हारे ऊपर है, तुम मांग रहे थे 5-6 बोतलें, मैं क्या करूं। फैसल ने कहा कि मैं जरा जो मतलब हड्डियां वड्डियों में अगर किसी की प्रॉब्लम है तो मैं वो उसके साथ साथ अगर कोई कमजोरी है किसी भी किस्म की किसी भी किस्म की। तो उसको दूर करने में बिल्कुल। फैसल का प्रोडक्ट। तो ये क्या आप खुद बना रहे हैं घर में या मैं किसी को इंडोर्स? पागल हूँ, मैं खुद बनाऊंगा भाई। क्या हो गया तुझे? इसने मेरे पाँच को छह वो शायद मेरे को शायद नहीं, शायद फैसल जरूरत पड़ नहीं, गई है। इसने तो 5-6 फैसल का खुद ही बनाओ। 5-6 हकीम रखे हैं, वो लेके वो पीस रहे होते हैं, घर पे जाता है शाम में, बोलता है हाँ भाई ये इसमें 3 छटांग कम है, इसमें ये है ना, इसमें तोलता है, ये ऐसे लगाया, ये इसमें 5 माशे ये डाल दो। बताओ अब ये इसको- कौन सा हकीम ये बातें कर रहा है। और एक और एजाज असलम एक बात ही भूल दी, जो जिस तरह उसको मार्केट किया ना फैसल ने, बोला कि यार वो बहुत अच्छा काम करता है। ये अब मैं देखता सुबह चलते हुए आते हैं, ये तो अच्छा नहीं फैसल तो ये क्या फुर्तियां देख रहा है उसी वजह से है? जी। यार ये कितनी बोतलें खत्म हो चुकी है? 2। नहीं भाई, मैं तो बता नहीं सकता कि कौन कौन मांग रहा है। What's happening man? जस्ट किडिंग, जस्ट अच्छा, किडिंग, ठीक है। जस्ट किडिंग। नहीं तो मांग भी रहा है तो क्या है? नहीं नहीं, सीरियस ना हो जाए ना लोग। नहीं चलो हम वो तो देखते लगे हैं। कल मेरे घर के बाहर लाइन लगी हुई है। नहीं, भाई ऐसा- प्रोडक्ट फैसल मैं नहीं हूँ भाई, अलग प्रोडक्ट है। भाई फिर वो एक करना ये कि वो पाउडर बना लेना पुड़िया में ऐसे लपेट, हाँ थोड़ा थोड़ा करके भाई तबरक के यार, तौर पे। शाम में इजाज़ मत भूलो कि वो तुम हो। सही है। अच्छा फैसल फैमिली के साथ कितना टाइम गुजरता है? I've seen you माशाल्लाह being very close to your daughter। अभी बल्कि हम एक चाइल्ड अब्यूज कॉन्फ्रेंस पे गए हुए थे, फिर वहाँ पे कुछ जो हमें ट्रॉफीज मिली वो फैसल की बेटी ने हमें दी, क्यूट, बहुत प्यारी माशाल्लाह, एंड योर सन आल्सो, और योर फैमिली इज अ वंडरफुल फैमिली। तो फैमिली के साथ कितना टाइम स्पेंड करते हो? यार देखो, टाइम निकालना पड़ता है थोड़ा सा, वरना अगर हम काम करने पे आए तो आप टाइम निकाल ही नहीं सकते। टाइम मैनेज करना पड़ता है, टाइम बनाना पड़ता है। मैं अपने बहुत सारे सीनियर्स को जब देखता था, जिस तरह से उन लोगों ने काम किया है, तो अक्सर उनके कुछ बच्चे हैं जिनसे मैंने ये शिकायत सुनी कि यार हमारे पेरेंट्स ने हमें टाइम ही नहीं दिया, और थोड़ी सी ऐसी शिकायतें शायद हमारी भी रही हैं। तो मैंने एक चीज ये प्लान की है कि जहाँ जैसे जब जितना वक्त निकल सकता है, जो क्वालिटी टाइम हो, वो आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें। संडेज को अगर मैं मैच भी खेल रहा हूँ या अगर कहीं जाना भी है, कोई ऐसी जगह है, तो व्हाई नॉट, आप बच्चों को बिल्कुल लेके जाएं, आप बच्चों को साथ में सेलिब्रेट करवाएं। बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, डिनर्स होते हैं, सो वहाँ पे आप क्यों अपनी फैमिली को साथ नहीं रखते हैं? बिल्कुल साथ रखना चाहिए। एक जमाने में फैमिली को बहुत साइड अलग पे रखा रखते थे, जाता था, हाँ। अब तो अब तो हम सब फैमिली बन आयत गए को तो ना हमने यार। बहुत देखा है। छोटू के बारे में बता भाई, वो कितना टाइम, वो एज जो है ना, वो हाँ। बड़ी एक ऐसी एज है कि वो बच्चे की एज गुजर जाए ना दोबारा, ऑब्वियसली वो एज नहीं आती। थॉरली मैंने एंजॉय किया बिकॉज वो जनवरी में पैदा हुआ था, लास्ट हाँ, हाँ, जनवरी हाँ। में 18 ही इज ईयर ओल्ड नाउ, होने वाला है। होने वाला, ठीक है। सो
और उसके पैदा होने के तकरीबन महीने 1.5 महीने बाद लॉकडाउन हुआ, तो वो जो 4 महीने उसके साथ गुजरे वो बड़े जबरदस्त थे। अच्छा। फिर उसके बाद हम एक सीरियल कर रहे थे, उसमें भी जिस तरह से हमने टाइमिंग्स रखी हुई थी, तो वो भी उसके साथ बहुत टाइम गुजरा। सो मैं ये कह सकता हूँ कि फरमान का बहुत सारा जो बचपन है वो मैंने बहुत साथ enjoy गुजरा, किया। बड़ी कंप्लीट फीलिंग होती है। अच्छा, वी सीन हिज फैमिली लॉट इन द मीडिया, वी हैवंट सीन योर फैमिली इन द मीडिया, क्या सीन है? ये मेरी फैमिली की अपनी चॉइस। चॉइस है, दे डोंट वांट टू बी इन द they मीडिया। don't want to be- यू हैव 3 किड्स? यस, 3 बच्चे हैं, लेकिन हुआ ये कि एक आध दफा कोई फैमिली शो में आ गए तो ठीक फिर है। उनका ये होता है कि यार हमारी अपनी प्राइवेसी प्राइवेसी, खत्म हो जाती है, कहीं बाहर जाएं, शॉपिंग पे जाएं। क्योंकि तो मेरे लास्ट साथ भाभी, होते हैं। मैंने भाभी को लास्ट पता है कहाँ देखा था फैसल, बल्कि मुझे आपके प्रोडक्ट से याद है, मैंने लास्ट देखा था इन दोनों को साउथ सिटी हॉस्पिटल में, अच्छा, हाँ, क्योंकि हम दोनों एक ही मसले के लिए गए हुए थे वहां पे। यानी फैमिली वे में थे, ठीक है। माय फैमिली एंड एजाज, उसके दैट अलावा वाज द कहीं ओनली। इवेंट्स वगैरह पे कभी-कभी जाते अच्छा, हैं, अच्छा। वो कहीं जाना हो, खुद मूड सो इट्स देयर ओन चॉइस, दे डोंट वांट टू बी ऑन द स्क्रीन। ठीक है, जबरदस्त है। अच्छा, आजकल क्या हो रहा है काम में? एक नया सीरियल ऑन एयर है, होने वाला है बिल्कुल। हो गया और- होगा, हैं? हो गया होगा। हो गया होगा। सो हम दोनों आगे पीछे हाँ, ही हाँ, साथ, साथ। हैं सीरियल्स में, और इसके अलावा एक दो बहुत चीजें अच्छे और। प्रोमोस लग रहे हैं, आई हैव सीन द प्रोमोस, वेरी थैंक यू, नाइस। हाँ, थैंक यू, हाँ। थैंक यू। बाकी इजाज भाई के साथ तो चलता रहता है, बाकी क्रिकेट बहुत हो रही है आजकल। अच्छा, हाँ। ठीक है। अच्छा, दोनों की दोस्ती कैसे हुई? अब ये मुझे जरा, क्योंकि इस फील्ड में मैंने ये देखा है कि जब आप competitive, maybe you guys are from a different, I mean Faisal came from Lahore and you were already here. I don't know if your age group and league is almost the same होगी आप दोनों की। तो इस फील्ड में usually there's more competition, हेल्दी कंपटीशन, मतलब मैं कोई नेगेटिव इसमें वो नहीं डालना चाह रहा बात, एक हेल्दी कंपटीशन है कि यार हमारा प्ले भी अच्छा होना है, हमारा ये भी अच्छा, हम ज्यादा अच्छे लगे, हम अच्छा पहने। बट दोनों की दोस्ती कैसी है और इतनी ज्यादा कैसे है यार? बताओ भाई। तुम बताओ, मैं क्यों बताऊं भाई? भाई हम पहली दफा मिले, हम एक टेलीफिल्म कर रहे थे। फैसल लाहौर से आया हुआ था, थोड़ा लॉस्ट था, इधर उधर देख रहा था। है फैसल, ये फैसल हो तो नहीं सकता वैसे लॉस्ट कभी। नया आया था ना नया, ये, ठीक और है। वो जो मैंने डायरेक्टर आया था था ना, बत्तियां देख रहा था। और डायरेक्टर जो था हमारा, वो सोने पे सुहागा। इस तरह आवाज निकालता था वो मुंह से। तो ये फैसल भाई इधर से आएंगे, आप इस तरह करके ना ये करता था वो। और उसके बाद भाई ये तो एक चीज थी, कंटिन्यूटी का पता नहीं। फैसल कमरे से निकला, वहां बाहर आया दूसरे कपड़े पहने में, 2 दिन बाद शॉर्ट हुआ है, कुछ नहीं पता उस आदमी को ना, वो कर रहा है। हम टेली ये कहने लगा, यार यहाँ कराची में ऐसे काम होता है। मैंने कहा भाई ये भी पता नहीं कहाँ से आया है, ये मैं खुद फंस गया हूँ, अब इसको खत्म तो करना है। बस वहां से हमारी दोस्ती हुई शुरू, और फिर ये शिफ्ट हो गई, कहने लगा मैं जा रहा हूँ, लाहौर आऊँगा। फिर ये शिफ्ट हो गया, फिर इसको एक आध प्ले मिला, ये वापस आया। लेकिन सही हमारी जो एसोसिएशन बनी वो मैं और तुमसे बनी। हाँ, वो जो एक बड़ा वो, हाँ, उसमें वो जरूरत भी थी, हाँ। दो एक्टर्स ऐसे जो आपस में केमिस्ट्री उनकी अच्छी मैंने है। कॉमेडी की नहीं हुई थी पहले कभी, और काफी लोग अगेंस्ट थे कि यार ये एजाज आएगा, ये कॉमेडी में It was stiff so होगा। good you stood out in that play, honestly. मैं मजे की बात बताऊं, मैं और तुम का जो एक हमने पहला एपिसोड रिकॉर्ड किया, वो हमने 7वां 8वां चलाया था। अच्छा। उसमें बकायदा एक फर्क था, और हम इजाज के सामने खड़े होते थे कि इजाज खुल, इजाज बोल, इजाज। और थोड़े दिन के बाद ये हुआ कि हम चौथा एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे थे, तो हम इजाज से कहते थे, इजाज रोक, बात सुन, इजाज रोक। तो ये वाली हालत हो गई थी। सो बस समझ आ गई थी ना। स्टार्ट करने की देर थी। हाँ। वो समझ आ गई थी उस वक्त। कॉमेडी पहली दफा कर रहा था, थोड़ी सी एक आप होते हैं ना, रिलक्टेंट होते हैं, या फिर आप सही से खुल के कर नहीं रहे होते कि यार बुरा ना लग रहा हो। क्या वो टोन वाली थी उसमें? चीज़ थी। क्या एक डिफरेंस थी बड़ी मजे की? वो टोन इसकी थी, मैं नॉर्मल रखता था। हाँ, फैसल क्या थी वो? अबे यार यही तो हमारी बातें हैं भाई। ये था। अच्छा, सही है। ये शम्स था, मैं शहरी था। हाँ। अच्छा, आजकल बिकॉज सोशल मीडिया हैज बिकम, व्हेन वी स्टार्टेड वर्किंग इंक्लूडिंग मी, तो सोशल मीडिया एग्जिस्ट ही नहीं करता था, और हम लोगों को अपनी प्रमोशन अगर, क्योंकि हमारी चैनल के थ्रू ही सब कुछ होता है, और चैनल ही कर रहा है, और हमारा काम जो है वो बोलता है। ये अखबार होता था, यहाँ अखबार होता था, उर्दू का भी, अंग्रेजी का भी, और वहां पे वो भी जेन्युइनली जो जर्नलिस्ट लिखते थे, रिव्यू आ गया, और चैनल भी कम होते थे। हाँ, स्किल जो है आपकी, आपका जो काम है वो बोलता है। नाउ थिंग्स आर टोटली डिफरेंट। आपका काम नहीं भी है तो फिर भी
कई लोगों की बगैर काम के वो इन्फ्लुएंसर्स बन गए हैं, फॉलोइंग बढ़ गई है बहुत ज़्यादा फॉर सम अदर रीजंस एंड दे हैव बिकम वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फील्ड ऑल्सो एट द सेम टाइम. तो हाउ डू यू टेक दिस, ये नया जो एक फैड है और सोशल मीडिया पे हर चीज़ लगा देना, सोशल मीडिया पे अपनी एक एक पर्सनल चीज़ भी फ्लॉन्ट करना, चाहे वो आपकी कोई नई न्यू वॉच है या नई गाड़ी है या भी कोई इशू है या आप वॉशरूम में भी जा रहे हैं, तो इसके बारे में हाउ इस डू पे यू. मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आप ईदी सेंटर शूट करने गए हाँ और आपने तस्वीरें ये लगा दी हैं कि मैं यहाँ पे राशन लेकर आया हूँ या आई हूँ. फैसल ये तो कभी नहीं किसी ने किया होगा अरे यार. किया है भाई, करते हैं यार लोग. अरे अच्छा, किया है भाई, ना पूछो भाई. ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपको आप किस तरह से उसको सोशल मीडिया को यूटिलाइज करते हैं. कुछ लोग होते हैं कि वो बहुत ओवर जाते हैं, कुछ लोग होते हैं वो अपने काम के लिए उसको सिर्फ यूज कर रहे होते हैं, विच इज़ फाइन, क्योंकि इट्स अ न्यू थिंग और वो ज़रूरत भी है. और ज़रूरी नहीं है सोशल मीडिया पे जो सेलिब्रिटी बहुत हाई नंबर्स पे हो वो एक्टर वो एक भी एक्टर भी अच्छा हो या फिर इंसान भी अच्छा हो, ज़रूरी नहीं होता है ये सारी बातें. लेकिन ऑब्वियसली एक चीज़ है जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से वो एक अलग बिजनेस है, जो है ना सोशल मीडिया एक अलग बिजनेस है. लेकिन एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो गई है आपको. But एक जैसे integral- हाँ, यानी एक inevitable जमाने हो गया ना, immediate उसको- उसके response बाद- आपको- जमाने में हम लोग जब स्टेज करते थे तो आपको फौरन रिस्पांस मिल जाता immediate था. तो response. वो So it's like इमीडिएट direct- रिस्पांस direct. आना शुरू हो गया. So you think it's a good thing social It's a media? very good thing. कोई हाँ, it is. नेगेटिविटी भी आती है सोशल मीडिया के यार साथ. नेगेटिविटी बस ये है कि जैसे फैसल ने अपनी इतनी प्यारी तस्वीर लगाई परसों तक, अभी 4-8 दिन पहले, लग रहा था कोई, मैंने कहा यार फैसल तो 18 साल का बॉय लग रहा है. अच्छा वो लोगों के मिले जुले उसमें आते हैं, कुछ लोग आपको हाँ, वो- एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते और जो दिल में आता लिख देते भाई हैं. वो देखो वो जेलेसी है. जाहिर सी बात है अगर आप किसी चीज पे खुश नहीं है तो इसका मतलब है आपको तकलीफ हो रही है. बुरा लिख देंगे वो आप. लिख दें. वो लोग हैं जिनकी मोहल्ले में कोई नहीं सुनता था उनको सोशल मीडिया मिल गया. उनको ये बात भी इम्पोर्टेंस. सही है कि उन्होंने कहा कहीं तो हम एग्जिस्ट करें यार. हाँ, ऐसे लोगों I की- agree, I agree also. बहुत मसला है. सारे ऐसे लोग हैं जिनका सुबह उठ के काम ही ये होता है कि आज नेगेटिविटी कहाँ ढूंढनी है. Create करें. आप पानी का ग्लास भी लगा देंगे ना तो उसमें लिखेंगे साफ पानी नहीं लगा सकते थे. इसमें ये देखो ना ये बाल नजर आ रहा है, कुछ भी नहीं नजर आ रहा होगा, आप जूम करके देखेंगे अरे अच्छा पूरा कोना कोना उन्होंने पकड़ा होगा. So it's the way how you look at हाँ, things. सो जो नेगेटिव लोग होते हैं वो सोचते हैं नेगेटिव है तो वो उनकी सारी एनर्जीज भी हर चीज नेगेटिव नजर आती है. बिल्कुल तो सही ऐसे है. लोगों से बात करने का फायदा ही नहीं है, सीधा ये होता है या तो ब्लॉक कर दें या delete. So it doesn't affect you अगर कहीं पे ज्यादा उस चीज को कोई पहले सोचता होता है- था लेकिन समझ आ गई कि यार यहाँ तो हर किस्म के लोग हैं भाई. आप तो इसलिए इनको अगर आप proof, सुनने लगेंगे वो एक कहते हैं शील्ड लगा पहले लेते बड़ी हैं. तकलीफ होती थी शुरू में अगर कि कोई यार नेगेटिव ऐसे ही गाली कमेंट दे आ दी, ऐसा लिख दिया. जाए सारा दिन सेट पे यूं बैठे हुए हैं. यार ये क्यों लिखा है इसने यार? And I know Faisal is sensitive also ना, जरा फैसल चीजों को गौर से देखता भी ऑब्जर्व भी करता है. हाँ. तो सारा दिन यूं बैठे रहते थे यार ये क्या हो गया, ये क्यों हो रहा है ऐसा. लेकिन अब वो रियलाइज किया कि यार ये फजूल चीजें हैं. आई मीन अगर आपके बारे में कोई बुरा लिख रहा है, बुरा बोल रहा है तो इसका मतलब देखें. एक मुझे बड़ी अच्छी बात किसी ने की कि जिस चीज में कोई हकीकत नहीं है और वो चीज कोई आप पे साबित करना चाह रहा है या आपके ऊपर थोप रहा है तो वो आपके हिस्से के गुनाह अपने हिस्से में डाल रहा है. अच्छा दोस्त एक दूसरे के लिए दे स्टैंड फॉर ईच अदर बाय ईच अदर फॉरएवर एंड यू गाइस आर वेरी क्लोज. कभी सेट पे या सेट पे अगर नहीं तो इस फील्ड में किसी से चेक लेना है या कोई और मसला हो गया तो एक दूसरे के लिए कोई लड़ाई की है कभी किसी से? एक दूसरे के लिए स्टैंड जरूर करते हैं, सपोर्ट जरूर करते हैं जहाँ करनी हो. कहीं मुझे ज़रूरत इसकी पड़ती है तो मैं कहता हूँ यार तुम भी एक ज़रा फ़ोन कर दो तो ये भी कर देता है. कहीं मुझे कुछ करना हो It helps, और- एक दूसरे की हाँ, support helps. और अक्सर तो ये होता है कि किसी जगह हम साथ जा रहे हो तो वो ये कहता तुम कर लो डील तो मैं तो इकट्ठी कर लेते हैं. इस तरह की सही चीजें भी है. होते हैं. और जाहिर है कोई कभी बुराई तो एक दूसरे की किसी के सामने करता ही नहीं होगा ना कि उनको पता है ये बेस्ट बड़ी नहीं से तो हम ये लोग खड़े हो जाते हैं कोई बोले. बिल्कुल जाहिर है ऑब्वियसली. अच्छा फिल्म प्रोड्यूस हो रही थी वो क्या बना उसका? पहले उसमें शायद सोनिया यू कास्टेड हर, देन फिर फरियाल फरियाल आ आ गई और गई. फिर फिल्म बीच में कुछ बनी भी, कुछ दिन फिर रुक गई. फिर किसी की मेहरबानी हुई, फिर वो उसकी वजह से थोड़ी ड्रैग हुई, फिर कोविड आ गया तो ये कुछ चीजें चलती रहीं. लेकिन अब ये है कि अभी भी सिनेमास बंद हैं यार. हाँ. जो फिल्म्स कंप्लीट हैं ठीक है. वो भी अभी तक जो है वो नहीं रिलीज हो सकती. सही. अब बाकी जलसे सारे हो रहे हैं लेकिन सबसे बड़ा मसला है कि रेस्टोरेंट्स और सिनेमास पे ज्यादा मसला है. जलसे में बेशक आप 1.5 लाख लोग जमा कर लें, लेकिन सिनेमा में आप 300 लोग नहीं जमा कर सकते. सो बहुत सारे मसले मसाइल हैं. आई डोंट नो ये मसले कब हल होंगे. खत्म होते हैं ये मसले तो उसके बाद दोबारा से, बिकॉज अभी तक अपनी जेब से 1 रुपया अनसर्टेनिटी लगा है रहा अभी भी.
है। अनसर्टेनिटी है। हाँ, तो वो खामखा में और पैसे नहीं फंसाना चाह रहा। अच्छा, एंटरटेनमेंट जो होता है ना, वो अपनी मुल्क हमारा हो या कोई भी मुल्क हो, उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, इट कैन बी टीवी, फिल्म्स, थिएटर, एवरीथिंग। सो डू यू थिंक, बिकॉज ऑल्सो मैंने फैसल को यहाँ आपको देखा कि जो भी कोई बात हो रही होती है, कहीं पे कुछ गलत लगता है, तो यू गाइस टॉक अबाउट इट। सो डू यू फील कि हम इस फील्ड को थोड़ा सा, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पे या जनरली, इसको थोड़ा साइडलाइन पे रखते हैं लोग? हमेशा से यार, हम बहुत अरसे से इस चीज पे फाइट कर रहे हैं कि हमें अपनी इंडस्ट्री ग्रो करनी है, हमें अपने टेक्नीशियंस ग्रो करने हैं, हमें अपने लोगों को सपोर्ट करना है, हम अपने लोगों को आगे बढ़ाएं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि लाके कोई ना कोई चीज हमारे ऊपर सर पे थोप दी जाती है। समहाउ दिस इज गुड कि एक कंपटीशन आपके लिए बढ़ता है। कंपटीशन लोग कहते हैं कि बढ़ता है, पर मैं ये कहता हूं कि कंपटीशन तब बढ़ता है कि अगर एक 10-15 करोड़ की चीज है जो आपके सर पे थोपी गई है, सो हमारी प्रोडक्शन भी 10-15 करोड़ की हो उधर रही हो। ठीक है, ठीक है। हाँ। या जो यहाँ जो हमारे सर पे थोपा जा रहा है, वो यहाँ हमारी भी कोई चीज जाके उनके भी सर पे What do you feel थोपी about जा this रही है। Turkish content, या Turkish actors taking the work and all यार that? आई थिंक दिस इज ग्रेट। आई मीन टर्की जो है वो बिल्कुल हमारा एक भाइयों की तरह है। बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है हमारी आपस में। लेकिन मसला ये है कि क्या हमारी प्रोडक्शंस को वो वैल्यू दी जा रही है कि हम यहाँ से चीज उठा के वहां ले जाके लगा सकें। सो अगर वहां से चीजें आ रही हैं, सो ऑब्वियसली यहाँ से भी एक सपोर्ट मिलनी चाहिए हमें गवर्नमेंट की traffic तरफ होना से। चाहिए। वाइस वर्सा होना चाहिए। अच्छी बात है, लोग इंस्पायर हो रहे हैं, अच्छी बात है, कंपटीशन बढ़ रहा है। आई रिमेम्बर जब ये कंपटीशन नया नया शुरू हुआ था, उस जमाने में मैंने बशर बनाया था और वो भी बहुत हिट था, पैसा लगाया हमारे था। सप्लाईज हिट हो रहे हैं साथ साथ, ठीक है बहुत ना? से अच्छे जा रहे So, हैं। लेकिन बात यह है कि यू वोंट बिलीव, बशर का प्रॉफिट 10,000 रुपए है मेरा। ओह ओके, सारी उसकी कॉस्टिंग पे ठीक है ना? ऊपर इतना लगा दिया बस, इतना ठीक है। पैसा लगाया है हाँ, कि हाँ। उसकी It 10,000 was- रुपए। it was looking beautiful, द यार। पॉइंट इज कि 10,000 रुपए के लिए काम कर रहा हूँ मैं, मुझे भी उतना प्रॉफिट चाहिए ना यार। तो सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें, अपने लोगों पे यकीन करें यार। मुझे क्यों नहीं मुझे कर ये सकते? लगता है कि हर मुल्क में का जो ड्रामा होता है वो आपकी कल्चर को, आपकी कंट्री उसकी अक्कासी होती है ना, ये जो आपका अपना- और इस तरह की चीजें, ऐसे सब्जेक्ट्स हमें बनाने के लिए फंड्स और गवर्नमेंट जिस तरह दूसरे मुल्कों में सपोर्ट की जाती है। अब टर्किश ड्रामा अगर यहाँ आया, इतना पॉपुलर हुआ है, तो उन्होंने अपने ड्रामे के जरिए अपना कल्चर हमारे मुल्क में लेके आए। बिल्कुल इसी तरह सही है। इंडियन पहले बहुत आता था, लेकिन वो भी वन वे ट्रैफिक था, यहाँ से कुछ जाता नहीं था। सेकंड हैंड कंटेंट हम वहाँ से लेके यहाँ लगाते हैं, अगर हम उस पर कमा रहे हैं। अभी पिछले दिनों खबर चल रही थी कि 42 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया है, तो उस 42 करोड़ में से 15 करोड़ रुपए का एक ड्रामा तो बनाए पाकिस्तानी, कम से कम ये पैसे अलग करें। हमारे यार, पास आप बहुत भी- कहानियां हैं सुनाने के लिए। हाँ, हमारे एक से एक बहुत हमारे कहानी पास है। चीजें हैं जो हम भी पाकिस्तान में भी बन सकती हैं। एक से एक टेक्नीशियन है, एक्टर्स टॉप ऑफ द लाइन है, डायरेक्टर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, सब चीजें। तो वो पैसे यहाँ पर लगाकर वो करें और फिर अपने ड्रामे को भी उसी तरह प्रमोट करें जिस तरह के को प्रोडक्शंस करें, co-productions करें। लोगों ठीक है, को साथ एंड में दिस शुड बी मिलाएं। डन ऑन द गवर्नमेंट लेवल। हाँ। राइट, ग्रेट। अच्छा, फैसल की एक ऐसी बात मुझे आज पता लगी है जो एक राज है, जो मुझे एजाज असलम, क्योंकि ये जो बेस्ट बडीज होते हैं ना, एक दूसरे के इनको राज मालूम होते हैं। तो अभी तक एक आधा उगलवा लिया मैंने, एक दो और उगलवाएंगे, और फिर जाहिर है एजाज जब एक आधा राज उगलेंगे तो फैसल भी उगलेगा कोई ना कोई राज। लेकिन उसके लिए मैं एक ब्रेक क्या 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 नहीं, कभी नहीं उगले, ये कभी नहीं उगलेगा राज। ऐसे इसका मतलब बहुत से राज जो है वो निकलवाने वाले हैं। ऐसे? हाँ हाँ, ठीक है जनाब, एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए और गेम की तरफ बढ़ेंगे। देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान। जी जनाब, वेलकम बैक टाइम आउट विद एहसन खान। आप लोग देख रहे हैं और हमारा जो सेगमेंट है उसका नाम है झूठ का झटका। अब जनाब एजाज असलम और फैसल आपके सामने मौजूद हैं
और होगा ये कि फैसल बनेंगे एजाज और जवाब देंगे, और एजाज बनेंगे फैसल और जवाब देंगे, और दोनों से अलग अलग तरह के ऑब्वियसली क्वेश्चंस होंगे। और फैसल के हाथ में इस वक्त जो झटके वाली चीज है वो उसका कंट्रोल है, कंट्रोल एजाज के पास है, और जो एजाज के हाथ में है कंट्रोल फैसल पहले लगा दिया, पहले ही दबा दिया। टेस्टिंग टेस्टिंग ये टेस्टिंग हो रही थी। हाँ अच्छा ये एक्टिंग थी। यार ये वाला तेज है भाई, वो मैंने चेक किया था, वो बहुत माइल्ड झटका है ये। तो तेज वाला क्यों पकड़ा आपने? यार वो दे दिया आप लोगों इनको शौक है तेज पकड़ने का। को। ये जोर से बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्या कहा? ये जोर से बर्दाश्त नहीं कर सकते। ओह पुअर फैसल, सो सॉरी फॉर दैट। मैं थोड़ा सेंसिटिव आदमी। ओह यस यस, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। अच्छा फैसल, पहला सवाल आपसे, एजाज बन के जवाब दें। एक मिनट भाई, एक बाबू। अच्छा एजाज वाली एक्टिंग भी हो रही, ठीक है। आपको यानी एजाज को उल्लू बनाना बहुत आसान है, मासूम आदमी है। नहीं, मुश्किल है। एजाज को उल्लू बनाना बहुत मुश्किल है। सही है या बना तो लेते हैं भाई सब। क्या बात कर चैनल्स की बात नहीं कर रहा मैं, नॉर्मली बात कर रहा हूँ। जनरल है ना। अच्छा जनरल। अब वो वैसे लगता एजाज लुक्स लाइक अ वेरी लाइक मासूम काइंड ऑफ गाय। ही इज नॉट, नो ही इज नॉट। नो, ओह ये खड़ूस बिजनेसमैन। ओह ओके, बिजनेस अलग है अपनी जगह। हाँ गुड यार। हाँ। दबा दूंगा दबा दूंगा। हाँ अच्छा। ठीक है, एजाज से सवाल है कि फैसल के वार्डरोब में कितने शूज मौजूद हैं? 2000 होंगे। यार ये मैं दबाऊं ना दबाऊं? गलत है तो दबा। गलत। 1900। भाई क्या 1900 अच्छा क्या वाकई शूज का ज्यादा शौक है या जैकेट्स का या पैंट्स, किस चीज का ज्यादा शौक है? जूते और चश्मे। यानी ये फेटिश है कि यार बस ये चीजें होनी चाहिए घर में बहुत हाँ, ज्यादा। और उसके भाई पीछे ऐसे पूरी एक उठा- कहानी है क्या? जो मैं अपने शो पे सुना चुका हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ वो लेकिन लोग देखेंगे ये तो इसमें सुना दें। वो कहानी ये है कि एक जमाने में जब अब्बा की डेथ के बाद बुरे हालात थे, तो एक ही जूता था जिसमें सुराख हो गया था, और वही पहन के मैं घूमता रहता था। सो वो ऐसी बात दिमाग में बैठी कि भैया अब जूतों की दुकान लगाई हुई है भाई ने। That's awesome यार। आंसू आ जर्नी होती है ना इंसान की, जर्नी। आंसू आ आंसू आ गए। हैं? भाई क्या मैंने कहा करते हैं वापस यार? चले जाएं। यार भाई, मैं यहाँ हाथ रख लूंगा। ठीक है, एजाज बन के। कभी एक दूसरे की लिए या एक दूसरे की वजह से फैमिली से झूठ बोला एजाज ने? ये तो सही है। ये नहीं दबा सकता। बोलो कभी, क्या हर दूसरे चौथे दिन बोलना पड़ता है? नहीं, क्या चक्कर है यार हम ये? दोनों के इतने राज है एक दूसरे के बाद कि मत नहीं, वो पूछो तो इस तरह बेहतर का है। कोई झूठ नहीं होता जिससे किसी का नुकसान हो, हाँ। लेकिन बस वो एक दूसरे को normal। कभी बचाने के लिए या कुछ हाँ ऐसा? मतलब कोई अगर ऐसा तो नहीं गलत बोला। एक मिनट। क्या कर रहा है? ऐसा तो वो नहीं दबा रहा है कि मत बताओ, आगे मत बढ़ो, बात को टालो। कोई ऐसा होता है ना जैसे गलत इंप्रेशन आ रहा हो किसी का, तो वो फैमिली आपको सही करना सही पड़ता करने के लिए। बोला। हाँ फैमिली फर्स्ट, बस। ठीक है, हाँ सही है। अच्छा जी, है। ऐसे ही चेक। शादी की, यानी ये फैसल जवाब देगा, शादी की बिरयानी या शादी का खाना देख के डाइट वाइट सब भूल जाता है फैसल। फैसल, हाँ ये तो भूल जाता है है? जब डाइट पे ना हो। क्यों दबाए जा रहा है? दबाए क्यों जा रहा है भाई? यार चल ही नहीं रहा हूँ। भाई तुम क्यों दबा रहे हो? दबाए जा यार, रहा है। मैंने दबाना था। हाँ सच बोला है ना, तो फिर भाई दबा। जब ये डाइट पे नहीं हो तब तो ये भूल जाता है, फिर तो ये बिरयानी की देख भी रखी हो ये नहीं छोड़ेगा। और वो एक बिरयानी मेरा इसको बड़ा बहुत पसंद तारीखी है। जुमला है कि शादी का खाना नहीं लगता। शादी का खाना लगता नहीं है। हालांकि ये झूठ है। वैसे कभी कभी बहुत दिन ना खाओ ना शादी का खाना, दिल करता है यार किसी शादी पे जाके शादी का खाना खाएं। कसम से बड़ा है ना? मजे का होता है। बड़ा मजे का होता बहुत है। मजे का होता है। ठीक है, फैसल के लिए, दिस अगेन फ्रॉम यू, फैसल के लिए इंतखाबी निशान क्या होगा? मत बताई। क्यों भाई, ऐसा क्या है? मत बताई। भाई क्या कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ मार रहा है यार ये। बता दे भाई, बता दे भाई, बता दे यार। मत बताई। यही रख लेते हैं। इस टाइप का होगा, समझे, ठीक इस है? तरह की एक ट्रॉफी होगी। जिस टाइप की ट्रॉफी होगी इंतखाबी निशान, ट्रॉफी जो जब कोई छुएगा करंट लगेगा। यार खतरनाक बात है ये बहुत। हाँ अच्छी बात है ना। अच्छा, ठीक है। हाँ। मैं खड़ा क्यों हुआ इलेक्शन में? पहली बात तो ये। ठीक है फैसल, एजाज बन के जवाब दे। हाँ। मेरी बीवी मुझसे बहुत गुस्सा करती है। क्या करना है? ये एजाज बन के जवाब देना है। अच्छा, अबे भाई घर के हालात क्या बताओ तुम? नहीं करती? नहीं हैं? नहीं करती भाभी बिल्कुल कभी? नहीं सोच है आपकी।
ये मेरे बारे में बता रहा है। तो और क्या, सच बोला है। ये ऐसे मुझसे पूछना चाहिए था ये सवाल तुम्हें। तो इसमें दबाना है या नहीं दबाना, ये तो बताओ भाई। नहीं, इसको पता ही नहीं है कुछ। हाथ तो रख भाई फैसल। एक मिनट है, ये पहन लूं फिर ज्यादा झटका लगेगा। हाँ, इसको पता ही नहीं है, मैंने तो सुना हुआ है। अब समझ घर का राज निकालो। आराम से। तो एजाज का तो भाई पता हम नहीं। लोग शरीफ लोग हैं, हम बीवियों की सुनते हैं, बीवियों की क्या मतलब, उनकी कहना है, उनकी डांट भी सुनते हैं। डांट भी सुन लो। तो आपने ये सुना हुआ है, एक आधा दिन तो सुन ही लेता है बंदा, क्या हो गया। मैंने सुना हुआ है। एक आध दफा ही था ना सर, ज्यादा नहीं, एक दो दफा। इजाज की भी ना टाइमिंग बड़ी अजीब है। ये उस वक्त फोन करता है जब मैं जब फंसा होता पीछे हूँ से- किसी काम जब में, मैं इसको पढ़ रही हूँ। और मैं उठा भी लेता हूँ, मैं इतना बेवकूफ हूँ। इजाज का फोन मैं ना उठा, बाद में बात करता हूँ। 3 दिन नाराज हो जाता है, इसका फोन ना उठा पाए, तुम हमारा फोन नहीं उठा रहे भाई, तुम्हें काम से फोन करता है बिला वजह थोड़ी। 2 दिन नाराज। अच्छा, और एक मौका भी ये मिल जाता है ना, जरा बात टालने का, घर में झगड़ा वगड़ा या कोई चीज चल रही हो तो जरा एजाज का फोन है यार, एक मिनट लिहाज होता है पीछे से कि एजाज असलम का फोन आ गया, दोस्त का फोन आ गया, जरा मैं भाभी कहती खामोश हो जाए। घर की मुर्गियां हम लोग, बेफिक्र। अब नहीं होता। वैसे बनता भी है फैसल, हाँ बनता भी है यार। हाँ, सही है, सही है, कोई बिल्कुल सही है। ठीक है जी फैसल, अगर खवातीन के मेकअप में किसी ऐसी चीज पर पाबंदी लगानी हो तो वो क्या होगा। ये एजाज देगा जवाब। हाँ, नहीं, यू हैव टू गिव द आंसर। ये हम सवाल, यानी खवातीन के मेकअप में से किसी चीज पर पाबंदी लगानी हो वो क्या होगा। लिपस्टिक। अच्छा, क्यों। मेरे तो ख्याल में शीशा। मिरर बंद कर दे, सब सेट हो जाएगा। ढूंढते रहे। नहीं, उसके बाद मोबाइल पे वो खोल के देखना शुरू हो जाएगा। हाँ, ये भी तो है हमारे। समझो ना। यार मुझे क्यों करंट मार रहे हो? हाँ, शूट पे जो है लिपस्टिक। वो मोबाइल ही चल रहा होता है, लड़कियां ठीक मोबाइल पे है, देखती सोशल मीडिया पे फैसल बहुत एक्टिव है और दिन में काम करते कितनी बार, यानी बहुत दफा क्लिक करता है सोशल मीडिया को। हैं। नहीं, ये इतनी दफा नहीं करता, बस वो एक आध जो टाइम होता है उस पे लगाई पोस्ट और फिर ये गायब होता है। सही सभी जवाब। ऐसे कहते हैं। सही जवाब। मतलब ज्यादा नहीं, सारा दिन नहीं। नहीं नहीं बार- नहीं, नहीं। काम पे तो समझ ही कुछ नहीं आती। ठीक है, आखिरी बार दर्जी को सलाई के पैसे कब दिए थे। मैंने तो अभी दिए हैं 3 दिन पहले। यार हमें तो डिजाइनर से कपड़े आते हैं भाई। हमें फैसल हमें फैसल discount का बताएं, फैसल का बताएं, से कब दिए होंगे। मेरे भी डिजाइनर से आते हैं। नहीं दिए ना, कभी नहीं इसने दिए। भी नहीं दिए होंगे। मैंने तो दी, सब- भाई मुझे कुछ खास चीजें चाहिए होती हैं। खुद डिजाइनर है ना खास भाई। चीजें बनी बनाई लिया करो। यार मेरे हाथ लंबे हैं भाई। अच्छा। मसला ये है वो यहाँ तक आती हैं, हाँ, ये भी मसला है। तो वो कुछ चीजें ऐसी बनवानी पड़ जाती हैं जैसे कानून के हाथ लंबे, वैसे एजाज के हाथ भी बहुत लंबे। बिल्कुल बिल्कुल सही है ये। हाँ, ये सही बात है। सही बात है। देख लो भाई, बात सही क्या। ठीक है। इनसे बात- अच्छा भाई, बस। अच्छा, अगर कोई लड़की भाई को पसंद आ जाती है तो कम से कम 6-7 मर्तबा रुक के या मुड़ के जरूर देखता है। नहीं, वो 6-7 दफा मुड़ता नहीं है। ये एक ही दफा देखता रहेगा यार भाई, बता दबाई दे। जा रहा है, दबाई जा रहा है। एक ही दफा देख लेगा और बस फिर हट जाता है। अच्छा, अब हाँ अब हाँ, आप यार बंदा 10 साल पुरानी बात ही बताता है। 10 साल पहले भी ऐसे ही था, देखता था एक ही दफा, और फिर उसके बाद फिर आगे हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इसकी क्या मतलब है इस बात का। बस यानी उनको देखते, वो देखती हैं। यार बारीकी में मत जाए ना। और एजाज असलम को अगर कोई कभी मतलब देखें, मैं बुरी नियत से नहीं कह रहा, कभी वैसे कोई अच्छी लग जाती है एजाज के नंबर तो लड़कियों ने हमसे मांगे हैं यार, सो एजाज को क्या जरूरत है तो देखने एजाज से क्या तुमने दिए रिएक्शन नहीं, होता है? फोन तो नहीं की? मैं आया। पागल हूँ। ठीक है जी। अच्छा, फैसल बन के जवाब दे रहे हैं। चेहरे पे क्रीम बहुत लगाता है, चाहे वो फ्रेश होने की हो, चाहे वो गोरे होने की हो, क्या ये सही है। गोरे होने की नहीं, वैसे अगर कोई ड्राइनेस वगैरह हो जाती है तो कवर अप है उसके ना? लिए ठीक है। ठीक है, हाँ सही है। सही है। हाँ, गोरे होने का शौक नहीं है। वैसे लगाते हो क्रीम ना। हाँ, क्या ऑब्वियसली कोई रिचुअल है रोज रात को या क्या। हाँ, मेंटेन बकायदा रात को। क्या है, कोई लगती एंटी एजिंग टाइप है जो इतना यंग मतलब भाई लग रहा भाई है। जाज असलम की प्रोडक्ट्स। ये बेचो बेचो। इसमें तो बहुत जोर जोर ये से बेचो। ओ भाई क्या वो प्रोडक्ट तो अभी आई है, वो तो लगा रहा है कब से यार। भाई, तो वो हम तो पहले खुद बना रहे होते थे ना चीजें इस तरह की, जैसे आपस में ऑयल। ठीक है, एजाज असलम ने जब अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन करानी तो सबसे पहले फोन फैसल कुरैशी को जाता है।
इस पे क्यों दबा? ओ भाई क्या है? क्योंकि मुझे पता नहीं कि 15वां 16वां था मैं जिसको आया था वो। नहीं, फोन तो पहले तुम्हें ही किया था, लेकिन उसकी वजह बताऊं। जब मैंने प्रोडक्ट लॉन्च की ना, तो इसको मैंने फोन कर दिया, मैंने कहा तुम्हें थोड़ी देर से आएगी, और उसकी वजह ये है कि मोस्टली लोग ये समझ रहे थे कि ये मेन प्रोडक्ट है खाली। तो ये तो इसलिए मुझे थोड़ी सी लड़कियों को, जो हमारी फीमेल सेलिब्रिटीज हैं, I saw Aisha Umar and a few more तो पहले promoting it. फिर हमने इसलिए लड़कियों से स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरा पहले जो फैशन डिजाइनिंग वाला काम था वो ज़्यादा मेन रिलेटेड था, तो लोग यही समझ रहे थे कि ये भी मेन प्रोडक्ट होगी। तो इसलिए फिर मैंने उसको बोला, भाई ये मत समझना कि तुम मतलब लेट कर रहे हैं जान के, उसकी वजह बताई थी। तो उसने कहा हाँ सही है। सही है। ठीक है। एजाज असलम शूटिंग पे हमेशा टाइम पे पहुंचता है। नहीं, क्यों टाइम पे पहुंचता हूँ तो भाई? दबान भाई जोर से। मैंने तो माना था। वो जुड़ गया है, पकड़ ही लिया है फैसल। चिपक गया है, इतना दबाया तूने। तो भाई हल्का रखो ना। अच्छा, टाइम पे नहीं पहुंचते नहीं थोड़ा सा कभी कभार 10-20 थोड़ा मिनट सा, 25 हाँ, मिनट इतना तो मार्जिन है। इतना मार्जिन होता है। ठीक है। हाँ, फैसल कुरैशी टाइम से पहले घर चला जाता है, नहीं यार भाई, ये वाहिद आदमी है। जो घर ही नहीं जाता। नहीं, घर जाता है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इसका शो भी चल रहा है, हाँ, इसकी 10 चीजें 2-3 और चीजें रही हैं, चल रहे थे एक साथ। तो ये वो आदमी है, ये वो एक्टर है, वाहिद होगा मेरे ख्याल में पाकिस्तान में, जो अगर 10 घंटे का काम है ना, तो ये 6 घंटे में करा के जाएगा। यानी स्पीड। इस पे ये दबाना नहीं बनता हमें। दूर से ठीक है। रमजान में चलेगा शो। अच्छा, तो वो जो है ना, ये वो वाहिद आदमी कि भाई ये काम पूरा करा दे, क्योंकि मैंने तो इसको कास्ट करके अपने प्रोडक्शन के बहुत सारे प्रोजेक्ट किए ना, तो वो फिक्र नहीं होती कि यार इसने शो में जाना है, इसकी कोई दूसरी कमिटमेंट आ गई, हो गया। ये खुद आएगा, बोलेगा ये टाइम है, अब इसके अंदर ये कर लेते हैं, वो टाइम पूरा कर देगा। यार कितनी मजे की बात है ना, ये एक लर्निंग, एक तरक्की के लिए एक लर्निंग प्रोसीजर है। हैव यू फॉलोड द फुटस्टेप्स? हैव यू लर्न दिस फ्रॉम हिम? आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम। एक तो इसकी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी है माशाल्लाह, हर चीज़ में ये आपको एक्टिव नज़र आ रहा होगा, और वो टाइम मैनेज ये बहुत अच्छा करता है। तो कोशिश करता हूँ मैं भी कि उस तरह से कर सकूँ, लेकिन ये एक जिन आदमी है भाई, जबरदस्त है माशाल्लाह। एंड विश यू गाइस ऑल द लक। इस तरह रहे जनाब, हमारा ब्रेक का वक्त हुआ है। 2 सुपरस्टार्स हमारे साथ मौजूद हैं, फैसल कुरैशी एंड एजाज असलम। एक ब्रेक लेंगे और एक नया गेम खेलेंगे जबरदस्त किस्म का। देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान। जनाब वेलकम बैक टाइम आउट विद एहसन खान। आप देख रहे हैं, और देखें इतनी इज्जत, इतनी मोहब्बत, इतनी खातिर किसी शो में होती है यार। ये कोई डाइनिंग टेबल, किचन, लाउंज, ये देखें आपके सामने प्लेटर पड़ा हुआ है यार, और कितना हसीन प्लेटर है। बहुत हसीन है। सीन है, लेकिन खतरनाक भी है। चीखें निकलेंगी। चीखें निकलेंगी। हाँ, मिर्चे खाने में मतलब मजा आता है या नहीं मजा आता? यार मुनासिब हो तो सही है, बहुत तेज भी नहीं। फैसल तो बहुत तेज मिर्चे खाता है यार। मैं खाता हूँ, लेकिन ये जरा ज्यादा है। कैसे पता ज्यादा है? भाई सामने लाल मिर्च खुली पड़ी हुई है, ये देखें। ठीक है, अच्छा कुछ सवालात करूंगा। हमारा ये सेगमेंट ऐसा है कि कुछ सवालात होंगे, लेकिन इसको खाते खाते जवाब देना है। और वो जवाब आसान है, सवाल भी आसान है, लेकिन मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ, और लोग भी ये देखना चाहते हैं कि मिर्चे खाते हुए ये जो एक्टर्स और सेलिब्रिटीज हैं, ये कैसे कंट्रोल रखते हैं अपने इमोशन पे और कैसे बातें करेंगे। तो जनाब पहला सवाल और पहला हॉट विंग शुरू करें। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, दोनों से एक साथ है? एक साथ होकर शुरू करें यार। अच्छा, यहाँ से शुरू कर रहे हैं। यहाँ से पहले यहाँ से शुरू करो। नहीं मैं तो यहीं से कर। एक सेकंड भाई। एक मिनट। ये क्या कर रहा है भाई? क्या पहले सवाल में ही बिठा ये दो। मिर्च, हाँ ये? चलो, एक सेकंड, सही तरह या भाई ऐसे। बहुत अच्छे एहसन। फैसल से पहला सवाल ये मुंबई आलू। वाला भाई, हाँ कितना मजे का है यार, कितना मजे का है। कोई ऐसा खाना खाने का कोई ऐसा कॉम्बो जो फैसल कुरैशी खाता और आम लोग नहीं खाते, बहुत वेird कॉम्बो है।
बहुत सारे हैं। हाँ ये खा ना भाई साहब, ये भी तो खा। खा रहा हूँ। वेट कॉम्बो है ना। हाँ बहुत सारे मतलब क्या? एक तो ये, दूसरा जैसे बिरयानी पे हलीम डाल के खा लेता हूँ, बिरयानी पे हलीम डाल के खा लेता हूँ। ओके। ओके, जर्दे पे कोरमा डाल के खाता हूँ। जर्दे पे कोरमा से मजे का लगता है। बहुत मजे का लगता है। और अभी बस इससे पूछ। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज्यादा मिर्च नहीं है भाई, भाई ज्यादा नहीं है यार। अच्छा कानों में से धुएं निकल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही। ऑलरेडी धुएं निकल रहे हैं। फैसल की कोई ऐसी 3 बुरी बातें हैं जो फैसल को खुद नहीं जानता। 3 बुरी बातें, 3 फैसल की कोई बुरी बातें जो खुद नहीं जानता। और नहीं डालो भाई। और अच्छा हाँ। क्या कर रहा है, कल सुबह मर जाएगा। क्यों यार, मिर्चों से कोई नहीं मरता। बुरी बातें नहीं है, मतलब शायद लोगों को पता ना हो, जज्बाती बहुत है। एक इसका एक्सप्रेशन है, उसका मैंने नाम रखा हुआ है 36 का 12। तो वो ये होता है, ये दीवार पे हाथ रख के, और ये वो मैं कई ड्रामों में करता हूँ और फिर फैसल को मैसेज और ये करता रियल है, हूँ। ये एक्टिंग में ये नहीं, रियल असल है, में। ये ऐसे ही करता है। तो वो मैं, एक सेकंड, वो मैं ना करके इसको फिर उसकी तस्वीर या वीडियो भेजता हूँ कि ये मैंने कॉमेडी में करता हूँ मोस्टली, कि ये मैंने 36 का 12 दिया आज। तो ये कहता है, हम सब करता है। इसके अलावा कोई और चीज? और ये है कि ये गाड़ी चलाते हुए ना, जब फोन पे वो कर रहा होता है ना मैसेज या कुछ कम करता है, वैसे कोई इमरजेंसी हो तो वो भूल जाता है ट्रैक। तो मैं 1 ट्रैक गाड़ी चलाते मैसेज करते, एक दफा एक्सीडेंट भी हो चुका है ना? नहीं, इस वजह से नहीं हुआ था। इस वजह से नहीं हुआ किसी था। लड़की का मैसेज आ गया था, वो नहीं, इस वजह से नहीं हुआ था। नहीं, पागल झूठ बोल रहा है। फोन पे नहीं था ये, कहीं और लॉस था। कहीं और था। मैं असल में बहुत भाई, ये देख लो, ये देख लो। हाँ हाँ हाँ, फैसल खा रहा है मिर्च सही। हाँ एक और बात रह गई है, फैसल की एक और चीज रह गई है। और क्या, और कुछ और याद ऐसी नहीं है है नहीं। इसकी जगह ये खानी पड़ेगी, कुछ याद नहीं आ रहा तो। अब मैं खाता हूँ, पहले मेरे सवाल तो करो पहले मुझसे। ये जरूरी है। फैसल से अगला क्वेश्चन। चल भाई, चल, कुछ उसमें डाला ही नहीं है। ये क्या है? नहीं भाई, ये क्या है? ये भाई मुझसे पूछना तुम भी तो खाओ। मैं भी पागल खाऊंगा, कर रहा है। मैं भी खाऊंगा अभी, मैं भी खाऊंगा। ओके, 1 मिनट। फैसल से सवाल ये है कि कोई सवाल ही नहीं है। नहीं है, एक थोड़ा सा और भाई पूछ बहुत लो मजा यार। आया यार, फैसल बहुत मजा हरी आया। मिर्च खिला दी, पूछ लो जल्दी। भाई हरी मिर्च तो खानी पड़ेगी। वो कुछ लाल याद है? मिर्च पूरी अंदर गई है। ओह, ये भाई बहुत तेज मिर्च है, खाओ तुम भी जरा, खाओ ना, खाओ। खिलाते भाई हैं, ऐसे को भी फैसल खिलाओ। को कौन से 3 कॉम्प्लीमेंट्स जो लोगों को कॉम्प्लीमेंट्स लगते हैं लेकिन खुद को लगता है कि ये इंसल्ट है? भाई मुझे ये भाई कॉम्प्लीमेंट। वो एक सबसे बड़ा है, और वो ये है, क्या है, खैर से बता रहा हूँ। हाँ, कि आपको ना वो किसी, हाँ बस किसी क्या? किसी दूसरे एक्टर से मिलाते हैं कि आप हमारे पाकिस्तान के वो हैं। अबे भाई, मतलब ये क्या बात कर रहे हो यार? कुछ हाँ हाँ शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, इस ओके तरह। ठीक है। ये आप हमारे टॉम क्रूज हैं, आप हमारे ब्रैड पिट हैं। ठीक है, तो भाई उनको बोल रहे हैं आप। खुद है भाई ये फैसल कुरैशी। क्या हुआ, ये खाना पड़ेगा भाई? ओ भाई तेरा शो सेंसर हो जाएगा, ऐसी ऐसी बातें मुंह में आ रही हैं। इस शो में हम कॉन्ट्रैक्ट होता है बकायदा कि शो में अगर आ रहे तो मिर्चें खानी पड़ेंगी, तो खानी पड़ेगी यार। भाई पेट खराब हो जाएगा फैसल यार। एक और बाइट, 3 कॉम्प्लीमेंट्स ऐसे जो खुद को नापसंद है, दूसरा बता दे यार। हाँ, एक और है यार, आप इतने फिट कैसे हो गए अच्छा, यार? मतलब कोई जादू थोड़ी है भाई हमारे पास। मेहनत की है। मेहनत करते हैं यार। ठीक है। हाँ, फिर आप इतने यंग कैसे लगते हैं यार? ये क्या सवाल है यार? वैसे ये सवाल तो बनता है यार, फैसल आप इतने यंग कैसे लगते हैं यार? ये क्या सवाल है यार? नेचुरली बोलो, नेचुरली यार। कि मतलब टीवी पे तो आप बुड्ढों के कैरेक्टर करते हैं, वैसे आप इतने ही बोलो मैं यंग हूँ यार, लगता है क्या मतलब? भाई इसके पीछे बड़ी मेहनत होती है, लोगों को ये पता होना चाहिए। एक पूरा लाइफस्टाइल होता है जिसको लेके चलना पड़ता है, ऐसे ही नहीं। एजाज को बिल्कुल मुझे लग रहा है मिर्चा नहीं लग रही। एजाज मैंने खाया ही नहीं उसके बाद। आपकी बारी आ गई। भाई चले। जब सवाल करोगे फिर कहेंगे ना यार, क्या भाई क्या कर कर रहे हो यार? ये देखो ये क्या कर रहा कौन है आदमी है यार? क्वेश्चन ये यार, ये देखें आप, ये इधर मिर्चें- हूँ, मैं इधर हूँ भाई, उधर का देख रहे हैं ये क्या? कौन इधर खा हूँ। सकता है भाई? ये खा मैंने सकते खाया हैं, है, ये हम इसमें खाएंगे। डाल के ये हरी हम- मिर्च भी ये तुमने हम खा खिलाई है सकते मुझे, हैं। मैं झाड़, ये देखो सड़ा के रख दिया। पहले खा एजाज लो। से सवाल ये है, तेरी आवाज ही नहीं आ रही अब। एजाज अवार्ड शो में बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी में अपनी पसंद के 4
4 मेल और 4 फीमेल्स को आपको अवार्ड देने पड़ेंगे हाँ, तो- बट यू हैव टू ईट दिस ओनली देन मैंने यू खाया गेट है। भाई एक खाने से नहीं और खाएं अच्छा ये खा लेता हूँ थोड़ी। हाँ ये देखना यार ये चेक करना भाई फैसल चेक क्या खाया? ये मैं भी खा सकता हूँ। खैर अभी नहीं, अपने सवाल पे खाऊंगा। मिर्ची। इट्स इजी मैन बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस 4। बेस्ट एक्टर 4, एक तो फैसल कुरैशी, नुमान एजाज, फहद मुस्तफा, एजाज असलम। अपने खुद ही को दे दिया भाई यही होता है। वैसे तो मिलेगा नहीं। अच्छा ठीक है और लड़कियों में वैसे तो मिलेगा नहीं वैसे लाइफ टाइम अचीवमेंट मिलेगा। वैसे अच्छा लड़कियों में सबा कमर, महविश हयात, सानिया सईद और अब दे जवाब। और अब दे जवाब। सजल अली। हाँ ऑफ सजल कोर्स अली। गुड यार गुड गुड ये बड़ा मुश्किल था मिर्च खाते फैसल आगे बारी चल भाई खाइए अब खत्म हो गए। मेरी अगर कोई बात आप लोगों को बुरी लगी हो तो माफ कर दीजिएगा। इस शो के बाद पता नहीं मैं कोई और शो करने के काबिल रहता हूं या नहीं रहता हूं। सो पहले ही मैं माजरत कर रहा हूं। यार जी फरमाइए। मिल सकता है दूध मिल सकता है अगर ज्यादा मिर्च लग रही मैं भाई तुम खाओ यार, हाँ तुम भी खाओ, हमें क्यों खिलाए जा रहे हो? तुझे खिलाते हैं बेटा, खाओ। हाँ मैं ब्रेक में खाऊंगा खाओ ये हाँ पानी पानी पानी। नहीं नहीं ये भी रहने ज्यादा नहीं की फैसल ज्यादा नहीं है फैसल पता है जो मैं साइलेंट में भी बोल रहा हूँ ना वो भी पकड़ा जाएगा। पूछो अच्छा सवाल। भाई फैसल हाँ। फैसल अगर अपने टाइप का मॉर्निंग शो बेचना है हाँ, यानी कभी होता है ना कि मैंने ये शो किया इसकी रेटिंग नहीं है अपने टाइप का मॉर्निंग शो बेचना है तो 3 कौन सी ऐसी बातें जिसको रिप्रेजेंट करोगे भाई मेरे जैसा मॉर्निंग शो कोई कर नहीं सकता। हाँ। बेचना है ना, ठीक है मिर्च ठीक है। हाँ सुन लेना। 1 मिनट। हाँ आओ भाई, ऐसे नहीं होगा, ये तो नाइंसाफी है मैं भाई। पाकिस्तान के सारे बड़े बैठ जाओ। एक्टर्स को बुलाऊंगा अपने शो पे हाँ और जो कंटेंट मेरे मॉर्निंग शो पे होगा वो किसी और के मॉर्निंग शो पे नहीं होगा। जो कंटेंट आपके मॉर्निंग शो पे का वो किसी क्या चलाओगे कहाँ, यूट्यूब पे? यार ये कैसे खा रहे भाई तो भाई यही तो है, आप हमें खिलाए जाओ, तुम लस्सी पियो, कान बंद हो गए मेरे। ओ बहुत मिर्च है भाई हरी मिर्च भी खाओ। यार सैल्यूट है भाई दोनों को आखिरी सवाल कान बंद। लेकिन गेम कैसा खाना पड़ेगा ये क्या कर रहे हैं? आपकी बारी है हाँ अब दूसरा इजाजत सब आपकी बारी वरना ये खाना पड़ेगा आपको यार मुझे मजा आना भाई शुरू हो मैं गया। यही खा रहा हूँ। पता है सेंसेस बंद हो गए हैं, अब सिर्फ एंजॉय आ रहा है। मेरा तो वो साइनस था ना, खुल गया। मेरा तो पता नहीं क्या क्या खुल गया। इजी हो गया अब में। चलो भाई अब पूछो आप। मक्खन होगा आपके पास? मक्खन क्या कर रहा दोबारा है फ्राई करना है। थोड़ा जबान तर हो जाएगी। दूध पिए ना यार फैसल भाई, फुल क्रीम मिल्क है। एजाज से सवाल है कोई यादगार सफर जिसमें बहुत ही एम्बैरेसिंग मोमेंट हो एम्बैरेसिंग मोमेंट का यादगार सफर अबे तेरी तो जबान फारिग हो गई, क्या करेगा अब? क्या मतलब इस बात का बोलेगा कैसे, सारा दिन बोलता रहता है ना। तो बात यह है कि एक हम अवार्ड शो में गए, क्या कह रहे हैं? अवार्ड शो में गए अच्छा और अवार्ड शो में वो था दुबई में। वहाँ इसका एक प्ले चला था, कौन सा था वो, हरजाई। हरजाई। अब हुमायूं भी था उसमें, ये भी था नॉमिनेटेड। तो हुमायूं को अवार्ड अनाउंस हो गया और ये वहाँ बैठा हुआ था, तो मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा ये गलत है भाई, ये तो इसको मिलना है। बाद में इसने सब लोग देख रहे हैं, सब मुझे जज्बाती हो गया। कहता है ये अवार्ड फैसल का है। ये उसके दोस्ती बाद, का भी एक वो होता है ना कि यार भाई लग रहा हालांकि है उस वक्त इतनी दोस्ती नहीं थी। तो लेकिन वो मुझे लगा था कि फैसल भाई बट यू को थिंक कि जेन्युइनली मिलना चाहिए था। ऐसा तो शो के बाद में तो ये वो फिर मैं एम्बेरस हुआ काफी। ये लाल मिर्च बचा के रखना, दालिश को मिला ना शो के ये बाद मैं इस्तेमाल में लाऊंगा ये लाल मिर्चें शो के बाद। भाई इसके बाद तो कुछ जो नहीं है ना। असल लाल मिर्च है वो आखिरी सवाल में ये वाली लाल मिर्च बहुत जरूरी है और आखिरी सवाल है फैसल से। 1 मिनट हाँ जरा चखें इसको कान बंद किस हो गए कदर भाई। मजेदार है यार बोले, आह, पूछें। यार पता। आई एम इम्प्रेस्ड भाई ये ले भाई। बहुत मिर्च है फैसल बचपन का कोई ऐसा गेम जो अब तक याद हो बांदर किला, गुल्ली डंडा। ये बांदर किला क्या है यार? पागड़ बिल्ला क्या है भाई? बांदर किला
पंजाब में खेला जाता है, सर्कल सा बना के बैठ जाते हैं, वो पीछे एक मारना होता है, फिर उसने पकड़ना होता है, सो उसको बांदर किला कहते हैं। पीछे मार रहा हूँ तो क्या मतलब समझा नहीं? मतलब वो एक बंदा भागता है, जिसको वो टच करता है उसने भाग। खो 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 अलग type। जरा सा होता है, बांदर किला जरा सा अलग होता है, बंदर होता है गुल्ली उसमें। डंडा है। मेरे अबे बहुत तेज यार बहुत सारी लाल तो नहीं तालियां। हो गए। क्या बात है यार, क्या प्ले किया है मेरे भाइयों ने। भाई, इसके क्या बाद बात और- है फैसल। इसके बाद और तो कुछ नहीं इसको है पकड़ जरा मिर्ची तो इससे मंदे मैं दूध नहीं पीऊंगा। भाई। हरी मिर्च खाओ। नहीं मैं नहीं खाऊंगा। ओए खाओ यार। अरे अच्छा इनकी मोहब्बत में, ये मोहब्बत में खानी है। खाते ब्रेक में, ब्रेक में, ब्रेक। ये तो थूक लो इसमें, पानी दो, निकाल पानी। लो। थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, हमारे साथ ही देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान। जी जनाब, वेलकम बैक। और हम यहाँ पे पजल का गेम करेंगे और ये हमारी फीमेल एक्ट्रेसेस जो बहुत प्यारी, बहुत फेमस और बहुत पॉपुलर हैं और हमारी बड़ी फेवरेट भी हैं, उनके हमने ये जो फेस कट्स बनाए हैं, यहाँ पे कुछ कटआउट्स पड़े हुए हैं, अब जोड़ना है हमारे यहाँ पे जो सेलिब्रिटीज है। वैसे मैं सोचूं कौन कौन है यार, कुछ पता नहीं चल रहा। हाँ ये तो मैंने पहचान ली कौन है, ये तो अभी भी मेरा प्ले चल रहा है इनके साथ। ये भी पहचान ली, इसको कौन नहीं पहचानता यार। क्यों भाई, साफ पता लग रहा है कौन है। ऑफ कोर्स एवरीवन नोज कौन है। मायरा खान। कौन है फैसल? मायरा। क्या बात है फैसल, ये कौन है? मनाल है। मिनाल। ये तो क्लियर नजर आ रहा है। आजा भाई, फैसल साहब आप आएंगे यहाँ पे और इजाज साहब आप आएंगे यहाँ पे। आइए और बनाइए, देखते पहले कौन बनाता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 60 सेकंड्स, कम ऑन कम ऑन, ओनली 60 सेकंड्स। 60 सेकंड्स है सिर्फ हमारे पास। 60 seconds only. 50 अरे seconds भाई, ये left. क्या हो गया? अच्छा ये जिसका चेहरा बन रहा है इसके बारे में कुछ बोलते भी रहो। फैसल कौन है ये? उष्णा है और क्या कमाल एक्ट्रेस है उष्णा। उष्णा वाकई लो वो तो उधर पहुंच भी गए भाई। 40 seconds. अबे भाई ये ओ, क्या बात है यार। 35 seconds. अच्छा, ये कपड़े सही करने हैं भाई। 35 seconds. यार ये बड़ा अच्छा बना है। ये क्या है? एक सेकंड है। क्या बात है। एक सेकंड भाई। 20 seconds, कुछ सेकंड से बता दो यार मुझे। एक सेकंड नीचे। गिर गए मिनाल भाई। ये ले भाई। ये मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया नीचे। 15 seconds. वो ठहर जाए यार। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. भाई एक चीज रह गई कहीं। मैंने बना लिया भाई। एजाज असलम ने पहले बनाया है, तो विनर एजाज असलम। और इसकी दोनों दूसरी बन साइड गए। पे कौन है भाई, ये भी देख लेते हैं ना। ये तो बता चुके हैं। ये एक साइड पे इकरा। इकरा और दूसरी साइड पे मैं ना। वेरी नाइस यार। वैसे फैसल ने भी तकरीबन रिकॉर्ड टाइम में। बराबर बराबर ड्रॉ हो गया मैच। नहीं आप जीत गए भाई। ये देख तू जीत हर, गया यार। हर जगह पे तू जीत दोस्ती बराबर बराबर का दोस्त। अरे एक तो रहेगा। चलो भाई फैसल जीत गया यार, तालियां बजा दो। बराबर हो गया, बराबर हो गया। ओके लेट्स हैव अ सीट यार, ये रिमूव कर दीजिए प्लीज। जी जनाब, आपने देखा पजल में तो एजाज असलम जीते, लेकिन इन्होंने अपनी जीत नाम कर दी अपने बेस्ट फ्रेंड की। ये होती दोस्ती यार। अब हम नाम इसने निकालेंगे। की थी, कुछ एक्स्ट्रा पैसे थोड़ी मिल रहे थे उसके। अच्छा ये मुझे नहीं पता आपस में क्या सौदेबाजी चल रही है, बट यू गाइस हैव प्लेड सो वेल। ऑनेस्टली आई एम सो इम्प्रेस्ड। वो जो एक सेगमेंट था खरगोश वाला, उसमें तो ये सब पता नहीं कहाँ से सीख के आए थे यार। अच्छा भाई इसमें वैसे फैसल तो लोगों की जो मिमिक्री या जो चीजें याद रखते हैं वो बहुत अच्छी करता नहीं है, बट ऑब्वियसली गुड एक्टर ना यार, तो यू डू इट। एजाज को तो मैंने कभी करते भी नहीं देखा। मैं भी नहीं करता यार। चलो आज करनी पड़ जाएगी फिर भाई। अबे यार। जो दिल करता है कुछ और बोल दे, उनको कोई डायलॉग बोल दे, किसी का भी निकल सकता है इसमें नाम। अच्छा चलो ट्राई करते हैं। हाँ बेगम नवाजिश। बेगम नवाजिश अली। क्या करता था वो? मेरे बहनों और भाइयों। हाँ, ये इजाज अच्छा कर रहा है।
क्या ये मैंने उधर थ्रू कर दिया। ये किसकी पर्ची निकली है? ये इसकी पर्ची निकली है। अब क्या करना है? आप लोगों ने देखा किसकी पर्ची, इसके जहाज की पर्ची निकली है। करो। हाँ, मेरे बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके लिए एक नया शो लेकर आई हूँ, एहसन खान के शो के साथ मिक्स करके। आपको आदाब। अच्छी क्या अच्छी बात निकल है। रही हाँ जी, अब तो निकाल के भाई उतार दो। अबे यार, अच्छा भाई। वकार निकला है? सका। हाँ वकार सका। हाँ तो बस क्या? तुम ऐसा बस तुम यहाँ खड़े हो जाओ, मैं कुट लगाता हूँ तुम्हारी। वैसी हरकतें करता ना, बेचारे को भी हाँ। मार पड़ती। हाँ वो बॉस मैंने किया क्या है, बस यही था। ये ले क्या करूं इसका? रख लेना। अच्छा, ठीक है। तुझे भी ढूंढेगा वो। लाओ भाई, ये क्या है भाई? मीरा, तुम करोगे? नहीं तुम करो। आज मैं ट्रैवल कर रही थी तो जहाज में थी और मुझे ना वहाँ से मैं यूएस से गई, बहुत जबरदस्त हाईजैक हो। बात सुने मेरी बात सुने, मुझे चिकन प्रॉन्स खाने हैं। How cute is that यार? चलो जी। मथीरा। और अम्मी आज से what the hell man? वसीम बादामी। लेकिन आज फैसल भाई, मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि आप ये बताइए कि आप इतने यंग कैसे लगते हैं? अच्छा ये वसीम ऐसे ऐसे। सीन में यार बड़ा मासूमाना सवाल है, वसीम का मासूमाना सवाल है। ऐसे अच्छा बड़ा रीड किया हुआ है। यार इतना आता है टीवी पे वो, माशाल्लाह। नाइस यार। हाँ ऑफ कोर्स यार, रमजान इज वंडरफुल ट्रांसमिशन पर्सन। पूरी देखते हैं। बड़ा रीड किया हुआ है। सीरियसली मैं तो देखता ही नहीं न्यूज चैनल, मुझे पता ही नहीं है। रमजान ट्रांसमिशन। दोस्त बहुत अच्छे। मोहम्मद राना पकड़ो भाई। सुपरमैन बन जाओ। हैं? सुपरमैन। नहीं क्यों, ठहर जाओ। हाँ भाई। हाँ ऐसा क्या करना? हाँ पानी ला। हाँ क्या बैठो। या बेटा हाँ बिल्कुल सही है। परफेक्ट यस ग्रेट। कितने भाई, कितने कितने भाई? आमिर लियाकत। हाँ, आमिर भाई मारेंगे पकड़ के। नहीं कुछ नहीं कहते यार, सुपरस्टार अपने ही है यार, हमारे फेमस आदमी भाई। फेमस लोगों की कॉपी हाँ, होती है यार। ये यार तो ये चश्मा लगा लिया। हाँ भाई, बताइए ये मुझे आप कि एक डिश है जिसमें प्याज भी डलता है। शाबाश, तालियां इनके लिए। Too good यार, this is so perfect man. I didn't know this about him man. अरे भाई, I swear मुझे नहीं पता था ये काम भी कर लेता था। अच्छा वाह हाँ। अरे भाई, क्या पर्चियों पे पर्चियां ही आ जा रही हैं। एक और निधा यासिर भाई, मुश्किल है थोड़ा। मॉर्निंग शो किया यार। हाँ सवाल पूछ लो ना। अच्छा, इसमें ये भी डलता है? अच्छा, तो ये जो अभी आपने फेस सीरम बनाया है, ये कहाँ लगाते हैं? इसको मुंह पे लगाते हैं। भाई ये सवाल हो चुका है। ठीक है ओके, आप करेंगे तो क्या करेंगे? इसमें क्या क्या डला हुआ है? अच्छा, इस तेल में फ्राई भी कर सकते हैं? हैं? नहीं, सिर्फ मुंह पे लगाना है। अच्छा, मुंह पे लगाना है सिर्फ। इसमें फ्राई वाला ऑयल तो कोई नहीं है ना जिसमें नहीं, फ्राई कर सिर्फ मुंह पे लगाना। बस इसको आप लोगों ने मुंह पे ही लगाना है। इसमें कोई मिर्चें और कोई चीज फ्राई नहीं करनी है प्लीज। ये मैं बता रही हूँ आपको। ओके कूल नाइस यार, ये दोनों तो एक्सपर्ट। ये क्या हो रहा है यार आज? ताहिर शाह, खड़े होकर कर लेंगे। वो क्या गाना कौन सा था? आई टू आई। गाना चला दें? नहीं यूं आई टू
ये तो तुम इजाज़त असलम आ गया ये। सही है, मुझे याद नहीं है यार। हाँ, सेकंड लास्ट पर्ची फैसल की तरफ जा रही है। खुद ही दे रहे हो तुम पर्ची। ठीक है, खैर है। बिलावल भुट्टो जरदारी। देखे मेरी बात सुन। नहीं, ये तो खान जब साहब ज्यादा बारिश होती है, ज्यादा बारिश होती है, ज्यादा पानी आता है। ज्यादा पानी आता है। इससे ज्यादा मैं बिलावल की मिमिक्री मेरे लिए मुश्किल है जरा। ठीक है। तुमने कोई याद है तो याद है मुझे। सही है, ठीक है। हाँ। लो जी, ओके। और ये लास्ट, है ऐसे कुछ होता है ना। ओके, लास्ट वाला हम देखते हैं क्या है। लास्ट मैं निकाल रहा हूं और मैं चाह रहा हूं कि लास्ट वाला वही निकले जिसमें दोनों की कोई परफॉर्मेंस हो। गाना दिखाएगी मेरी टीम और उस गाने में परफॉर्म करें शान और साइमा, और उसके साथ आप दोनों को you guys can perform, you guys can act, whatever they're saying, whatever they're doing, you can ऐसा मुझे just... पता है, तेरा भी बड़ा दिल करता है। हम दोनों शान डबल कैरेक्टर है, तू सैम। नहीं भाई, थैंक यू। थैंक यू यार। मान मेरी। मैं साथ कर लेता हूँ, ठीक है, चले। हाँ, ऐसा कर ले। Too good यार, wonderful यार, wonderful, very nice। तो बात है कि बैठ जाए। आपने ये टैलेंट देखा पहले कभी? नहीं, आज मैंने एजाज का वो टैलेंट देखे सेगमेंट जो पहले एक्चुअली कभी नहीं देखा हुआ था। I thought कि he is very, you know, like he won't be able to do this as a serious kind of guy, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये कर देगा सारी जो मिमिक्री। क्या बात है यार, जी यार, क्या बात है, क्या बात है। ग्रेट 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 जनाब, आपने कमाल कुंडी खड़काई है भाई साहब। यार भाई आप अंदर नहीं आइएगा। वाह 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 भाई अंदर आने के भाई, बाद जैसे आपने कुंडी अंदर खड़काई आने के है, बाद लग जाएगा। भाई अंदर आने के बाद वो बोल रहे कुंडी ना खड़का। वो आगे बोल रही है ना, कुंडी ना खड़का, सीधा अंदर आ। वो ये अच्छा जनाब, फैसल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो मैन। इट्स सो गुड टू सी यू। गुड लक फॉर ऑल द प्रोजेक्ट्स इन फ्यूचर मैन। गुड लक, गुड लक। एजाज, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। और जनाब आप लोगों से हम इजाजत चाहेंगे, हमें इजाजत दीजिए, हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा और हमें ये बताइएगा कि आपको हमारा ये शो कैसा लगा। और नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी बेहतरीन हमारी इंडस्ट्री के एक और कपल, आर्टिस्ट, ग्रुप, दोस्त, सब कुछ होगा, सब लोग होंगे यहाँ पे। बहुत मजा होने वाला है। तो जनाब देखना मत भूलिएगा नेक्स्ट वीक टाइम आउट विद एहसन खान। टेक केयर, बाय बाय।